हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक रहेगा सेल एडाप्टेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट रेफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में सेल भी अपने आप में चेंज कर रहा है। तो ये था सेल एडाप्टेशन। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर आप बाहर जाके कहीं रहते हो, ठीक है, और आपको आपके जैसा माहौल नहीं मिल रहा, आपके जैसे बंदे नहीं मिल रहे, आपके जैसे रिश्तेदार नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आप कुछ टाइम थोड़ा वो कर रहे हो, वेird सा बिहेव करते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है भाई, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा ही है सेल अडॉप्टेशन का। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल इज ऑलवेज थ्रेटन्ड बाय किस से अडॉप्टेशन के चांसेस रहते हैं? स्ट्रेस, केमिकल एजेंट्स। इससे थ्रेट रहता है सेल को ख़राब होने के लिए, लेकिन सेल कोशिश करता रहता है कि वो सर्वाइव करे, ख़त्म ना हो, ठीक है, और अपना फंक्शन कंटिन्यू करते रहता है। फिर कुछ टाइम बाद उसके अडॉप्ट ही हो जाता है, वो वैसे चेंजेस में अडॉप्ट हो जाता है और अपना फंक्शन कंटिन्यू करता है, लेकिन सेल डेथ नहीं होती। तो क्या क्या सेल अडॉप्टेशंस कर सकता है सेल? 6 तरह की अडॉप्टेशंस लिखी हुई है यहाँ पे। एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लाजिया और नियोप्लाज्म। क्या क्या होता है ये? लेट्स क्विक थ्रू आउट। एट्रोफी यानी कि सेल का जो साइज़ है ना, पहला सेल इतना था, एट्रोफी के बाद सेल इतना रह गया, तो ये था एट्रोफी। हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। पहले सेल इतना था, ये नॉर्मल सेल, अब सेल इतना हो गया कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण। हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ड्यू टू माइटोसिस। सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, 1 से 2, 2 से 2, 2 से 4 हो रहे हैं, ठीक है। आगे मान लो कि इतने 1 से 4 हो रहे थे कितने टाइम में, अभी उतने टाइम में 1 से 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हाइपरप्लेजिया। डिस्प्लाजिया, एबनॉर्मल साइज़, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें अगर सेल पहले मान लो इस तरीके से अरेंज थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसके साइज़ में भी चेंजेस है, मतलब सेल छोटे भी हो गए, ठीक है, और उसकी शेप भी चेंज होगी, ऐसे ऐसे शेप भी चेंज होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी। आगे अरेंज थे, अब पता नहीं किस किस चीज़ में पड़े हुए हैं, ऐसे हो गया डिस्प्लेजिया। मेटाप्लाजिया यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर। ये आपको कंफ्यूजिंग टर्म लगेगी, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रिप्लेसमेंट कैसे रहती है कि मान लो कि जैसे बच्चा होता है ना, तो उसके बोन्स ग्रो होती रहती हैं बोन्स, तो लेकिन एक उम्र के बाद वो जो कार्टिलेज होती है ना, बोन की कार्टिलेज, वो जो है परमानेंट बोन में चेंज हो जाती है। तो ये था मेटाप्लाज्म, मतलब कार्टिलेज के सेल मतलब उसमें चेंज हो गए, बोन में चेंज हो गए, ठीक है। इसका डीप में पढ़ना है तो आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा कि इसके 3 तरह, आगे 3 तरह की होती है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो नियोप्लाज्म क्या रहता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू और ऑर्गन या टिश्यू की अगर एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है तो नियोप्लाज्म है ना। इसमें कैंसर भी आ जाता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ रहती है। कैंसर भी आगे उसकी टाइप्स होती हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है, कि ज़्यादा सेल ग्रो कर रहे हैं कि सेल की डेथ नहीं हो रही है इसलिए कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये था सेल एडाप्टेशन की शॉर्ट थ्रू आउट। तो होप सो आपको ठीक लगा हो।